सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 10th क्लास में हर साल पूछा जाता है। 3 विकल्प दिए जाते हैं। ये 5-5 नंबर का होता है, जैसे कि आचार्य राम शुक्ल का जीवन परिचय, श्री जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय। ऐसे 3 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक लिखना रहेगा। उनमें 5-5 नंबर का प्रश्न रहता है। आप एक लिख देते हैं तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो किस प्रकार से लिखना है, कॉपी को किस प्रकार से भरना रहता है, आप सब देख सकते हैं। पहला आप हेडिंग इस प्रकार से डालेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। उसके बाद में एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद में अगला लाइन में लिखिए जीवन परिचय। तो चलिए जीवन परिचय के बारे में उनके जान लेते हैं। कितना लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, आप सबको इस वीडियो में हम बताते रहेंगे। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। यहाँ तक लिखेंगे तो आपको हो सकता है 1 से 2 नंबर मिल जाए, और इसके आगे लिखेंगे तो और नंबर ज़्यादा मिलेगा। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धानर्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन गहन किया। यहाँ तक लिखेंगे तो हो सकता है आपको 2 नंबर से ज़्यादा मिल जाए। उसके बाद में माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फलता वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1973 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य काश में रिश्ता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदाई। इनकी 48 वर्ष में मृत्यु हो गई। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक आप यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखेंगे अंत तक, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में रचना वचना आगे लिखेंगे तो उसको और 2 नंबर बढ़ाकर मिलेगा। तो यहाँ तक लिखेंगे तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग अगर लिखिएगा तो आप लोगों का 5 नंबर मिल जाएगा। कृतियाँ, ये सब छोटे छोटे हेडिंग है, इनको आप लिख लेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। कृतियाँ, प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। उसके बाद में दूसरा है नाटक, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री। उसके बाद में कहानी संग्रह है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियाँ के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का कार्यमय चित्रण हुआ है। उसके बाद में उपन्यास में है कंकाल, तितली और इरावती। उसके बाद में निबंध संग्रह में है काव्य कला तथा अन्य निबंध। उसके बाद में काव्य में है कामायनी, महाकाव्य, आंसू, झरना, लहर आदि। उसके बाद साहित्य में स्थान, प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग परिवर्तक रचनाकार हैं। आप मतलब जैसे कि कृतियाँ में अगर है, उसके बाद नाटक में 1 2 3 अगर 2 ही लिख देंगे, कहानी संग्रह में 1 2, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप इतना ही लिख देंगे, या उपन्यास में कंकाल। यानी कि कुल मिला जुला करके जयशंकर प्रसाद जी का जन्म और मृत्यु, और जो इनके रचना है और उनका जन्म कहाँ हुआ है, मेन हेडिंग आप लोग लिख देंगे तो आप सबका 5 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर नहीं मिलेगा तो तब भी 4 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन
हर हाल में आता है, इसे कोई मतलब टाल नहीं सकता है।